अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल एसटी कॉलेज के बायोग्राफिया लिटरेरिया के चंद बड़े ही मशहूर और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ आपके सामने हम लोग बायोग्राफिया लिटरेरिया डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हम एसटी कॉलेज को एज अ क्रिटिक देख चुके हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया में जहाँ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पेश हुए, जिसमें यूज़ ऑफ मीटर हुआ, मीटर का ओरिजिन, कॉलरिज का कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, कॉलरिज का कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, पोइटिक प्रोसेस एट्सट्रा। देर आर सो मेनी अदर इश्यूज़। दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं, दो बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, विच आर वेरी हेल्पफुल, विच आर frequently used, which are what you may call have got a pivotal role in producing poetry as well as the analysis of poetry. Those two concepts are imagination and fancy. कॉलरिज के इमेजिनेशन और फैंसी पे बड़े पिक्यूलियर आइडियाज़ हैं अपने। अगरचे ये दोनों टर्म्स जो हैं ट्रेडिशनली दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ लिटरेचर और ये बड़ा यूज़ होती रही हैं। ये रादर आप हमें ये कहना चाहिए कि मोस्ट बेसिक दो टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं इन क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। कॉलरिज ने उनमें क्या कंट्रीब्यूट किया ये हम देखते हैं। इसका जो कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी इट हैज़ गॉट अ वेरी वाइड रेंज, और इसका जो ताल्लुक है वो बहुत सारी अदर डिसिप्लिन्स के साथ भी है, जैसे एस्थेटिक्स है, जैसे साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है और मेटाफिजिक्स है। ऑफ कोर्स इन सब के अंदर इमेजिनेशन और फैंसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मौजूद है। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, इमेजिनेशन इज रिक्रिएटिंग वाइल फैंसी इज मच इंफीरियर इन दैट इज फिक्स्ड। फैंसी फिक्स्ड है जबकि इमेजिनेशन रिक्रिएट करती है। ये पहला फ़र्क है। इमेजिनेशन इज टेकन एज अ मॉडिफाइंग पावर वाइल फैंसी इज टेकन एज एन एग्रीगेटिंग पावर। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन वो है जो सबसे पहले हमारे माइंड में आने वाले जो एक आइडिया है उसको एक शक्ल देती है, उसको एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी की शक्ल में लेके आती है, एक इमेज देती है। इमेजिनेशन जो है उस इमेज को बना संवार के तो एक्सप्रेस करने का काम जो है वो फैंसी का है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फिर आगे जब इमेजिनेशन की डिटेल में जाते हैं तो इमेजिनेशन को कॉलरिज दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगरचे दोनों इंटरलिंक्ड है, इंटरजॉइंड है, इस तरह से कि दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। फर्स्ट इज प्राइमरी इमेजिनेशन। Primary imagination constitutes only perception that is unconscious. So unconsciously what we perceive through our senses or through our what you may call our observation, जो पहला पॉइंट हमारे जहन में आता है, जो हमारे जहन में पहला एक शेडो सा बनता है, that comes through or by using primary imagination. Secondary imagination is continuous. प्राइमरी इमेजिनेशन से आगे चलती है सेकेंडरी इमेजिनेशन विच इज़ कॉन्टीन्यूस विद प्राइमरी इमेजिनेशन बट को एग्जिस्ट्स विद कॉन्शियस विल, दोनों इकट्ठी चलती हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन पहला एक आइडिया लेकर उसको परसेप्शन का रूप देती है, एक आइडिया हमारे माइंड में बनाती है, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करती है कि उस आइडिया को आगे एक्सप्रेस कर देती है, उसको कुछ वर्ड्स का रूप दे देती है। ये इन दोनों में फ़र्क है और इन दोनों का ये सीक्वेंस है। ट्रेडिशनली देखा जाए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, और इफ़ वी ट्रेडिशनली वी लुक एट द हिस्ट्री ग्रीक से लेके ऑनवर्ड, तो फैंसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा गया है इन क्रिएशन। ट्रेडिशनली फैंसी इज़ मोर क्रिएटिव and it is also associated with the free play of thought, whereas imagination had been restricted to the role of recalling images. अच्छा, जो ट्रेडिशनली कहा गया ग्रीक्स में, आगे मेडिवल में, लिटरेचर में, और इन रेनेसेंस एंड देन लेटर ऑन इन रोमांटिक्स, इमेजिनेशन को फैंसी को ये लिया गया है कि ये एक फ्री प्ले ऑफ थॉट है, यानी ये ज़्यादा फ्रीडम है, इसमें ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी है और इसमें ज़्यादा आपको क्रिएटिव फैकल्टी अवेलेबल है। वाइल इमेजिनेशन क्या करती, सिर्फ चीज़ें रिकॉल करती, इमेजेस को जो पहले से आपके माइंड में मौजूद होते हैं, रिकॉल करने का नाम इमेजिनेशन है। अगर हम बात करें जर्मन्स की, जहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया कॉलरिज ने, तो जर्मन्स ने ज़्यादा इमेजिनेशन को फेवर किया, इसी से आइडिया जर्मन से कॉलरिज ने बोरो किया।
आगे अगर हम प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंडरी इमेजिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करें अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, primary imagination is the principle of divine creativity in human beings unifying subject and object. You see a thing through your five senses और आपके जहन में कहीं से एक आइडिया आता है, एक इम्पल्सिव आइडिया कह लें या क्रिएटिव आइडिया कह लें इंसानों में, तो उसको उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी माइंड के ज़रिए जो परसेप्शन है, जो पहला इमेज है, ये जो पहला आप आइडिया माइंड में आता है विच इज़ वेरी क्लियर, ये काम है प्राइमरी इमेजिनेशन का। वाइल ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करती है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम यूनिफाइंग क्रिएटिव पावर इन ह्यूमन बीइंग्स। उसको वर्ड्स का रूप देना, उसको अल्फाज का रूप देना, उसको सिंबल का रूप देना, उसको मेटाफर का नाम देना, उसको एसोसिएट करना उस आइडिया को विद सम आउटर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, उसको हम इस सेकेंडरी इमेजिनेशन के जिम्मे लगाते हैं। वो सेकेंडरी इमेजिनेशन का काम है। अच्छा, अगर हम फैंसी को दोबारा रिकॉल करें, दोबारा से ज़रा सोचें कि उसका क्या रोल है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। फैंसी इज़ बेसिकली मैकेनिकल मोड ऑफ क्रिएटिविटी, ये रेडीमेड होता है, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ होता है, रिकॉलिंग है और इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो अगर हम ये देखें इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंस, तो हमें जो कॉलरिज के अंदर जो ज़्यादा आप कह लें कि इम्पॉर्टेंस नज़र आती है, ज़्यादा वैलिडिटी नज़र आती है इन एनालिसिस एंड क्रिएशन ऑफ पोइट्री एंड द अदर वर्क्स, वो हमें इमेजिनेशन में नज़र आती है। सो एनी हाउ दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरलिंक्ड आइडियाज़ विच आर डिस्कस्ड इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। है बहुत लंबी डिटेल, इसको मैंने शॉर्ट करके सिर्फ आपके लिए थीमेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ईजी करने की कोशिश की है। किस हद तक इसमें कामयाब हुआ अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दीज आर सम ऑफ द मेजर आइडियाज़ विद सम अदर एस्पेक्ट्स और in the same book or any other with a new writer. I'll come back in next videos. Thanks for watching.